श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। ज्ञान प्रथम अध्याय। भंडारा के रूप में भी अन्नदान किया जा सकता है। सामूहिक भंडारा कोई भी कभी भी अपनी इच्छा से कर सकता है। घर, ज़मीन, मकान, दुकान, संपत्ति, अनेक प्रतिष्ठान होने पर, अनुकूल समय आने पर, मनवांछित इच्छा पूरी होने पर 1000 व्यक्तियों को अन्नदान करे या भंडारा करवाए। इसमें उच्च नीच का भेदभाव ना करे। भंडारा पाने के लिए चारों वर्णों के लोग योग्य हैं। पागल, दुष्ट एवं अन्न की अवहेलना करने वाला व्यक्ति अन्नदान या भंडारा का योग्य पात्र नहीं है। भंडारा या अन्नदान विधिवत पूर्ण करे। कर्ज या उधार लेकर भंडारा करना हो तो ऐसा कभी ना करे। कर्ज से भंडारा या अन्नदान करना पुण्यत वर्जित है। सामूहिक भंडारा के लिए योग्य कौन है, इसका निर्धारण करो। पथिक, तपस्वी, सन्यासी, लंगड़ा, लूला, भिखारी, भूखा व्यक्ति इसके लिए योग्य पात्र है। निर्धन विद्यार्थी जो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं, उन्हें नित्य नियम पूर्वक भोजन कराए या अन्नदान करे। शादी, खुशी के प्रसंग, उत्सव, व्रतों के उद्यापन आदि अवसरों पर प्रासंगिक भंडारा करे। इसमें इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों एवं सहदुजनों को आमंत्रित करे, उन्हें आदरपूर्वक भंडारा करवाए। अन्नदान को आचरण में लाओ, अच्छी तरह से क्रियान्वित करो, ऐसा मैं तुमसे कहता हूँ। वस्त्र दान करने की भी यही रीति है। ज़रूरतमंद वस्त्रहीन व्यक्ति को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। अपनी समर्थ शक्ति को देखकर यथाशक्ति वस्त्र दान करे। वस्त्र दान करके अभावग्रस्त की पीड़ा का निवारण करे। यदि कभी तुम्हें सत्ता मिले, यदि कभी तुम शासक प्रशासक बनो, तो सत्ता का बिल्कुल ही दुरुपयोग मत करो। न्याय के आसन पर बैठकर पक्षपात, रिश्वतखोरी व अन्याय मत करो। जिस कार्य की जिम्मेदारी तुम्हें मिले, उसे अपने हाथों में लो, उसे लगन और ईमानदारी से पूरा करो। कार्य को समर्पित भाव से करो। कार्य को मन लगाकर पूरा करो। लोग बार बार नजरें कराकर तुम्हें देखें, ऐसी पोशाक ना पहनो। वस्त्रों को पहनकर तुम्हारे अंदर अहंकार की झलक आ जाए, ऐसी परिधानों की इच्छा ना रखो। ऐसे कपड़े ना पहनो। किसी व्यक्ति का आकरण की अपमान मत करो। दुष्ट एवं अलक्षणी व्यक्ति से हमेशा दूर रहो, ये दिल को चोट पहुंचाते हैं। पुत्र, पुत्रियाँ, दास, दासियाँ तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हैं, इनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। स्त्री, पुत्र, पुत्री, रिश्ते नाते इसी जन्म तक तुम्हारे साथ है, इसे जानो। मन में इनका अभिमान ना करो। इनका अभिमान करने पर जन्म मरण का बंधन बनता है। इससे संसार में आने जाने का कर्म लंबा होता जाता है। ये मानव शरीर हमें पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार मिला है। संचित कर्मा को पूर्णतः समाप्त कर लेना चाहिए। इसी जन्म में संचित कर्म समाप्त हो जाए, उनका लेश मात्र भी शेष ना रहे, इसके लिए प्रयास करना ज़रूरी है, ताकि जन्म मरण का चक्र इसी जन्म में समाप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ कर्म शेष रह जाए, वे अगले जन्म में खींच जाए, जिसके लिए फिर से जन्म लेना पड़े। इस जीवन का महत्व है, अतः इसी जीवन में संचित कर्मों को समाप्त करो। संचित कर्मा का अंत होते ही जीवन मृत्यु के चक्र का अंत हो जाएगा। रिश्ते नाते का संबंध तुम्हें संसार के साथ बांधता है, इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करो। कहते हैं कि रिश्ते नातों का मोह ना करो, इनके मोह से मुक्त रहने पर ही सच्चा सुख मिलेगा। सच्चे सुख में ही अक्षय आनंद है।
यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। हम किसी धर्मशाला में जाते हैं, वहाँ कुछ समय तक रुकते हैं, अल्पकाल के लिए ही ठहरते हैं। जिस उद्देश्य के लिए स्थान विशेष पर गए थे, उस उद्देश्य के पूरा होते ही वहाँ से चल देते हैं। इस धर्मशाला का मोह नहीं करते, वहीं अपना तंबू नहीं गाड़ते। वैसे ही हमारी स्थिति इस संसार में है। ये संसार महज एक धर्मशाला ही तो है। अतः धर्मशाला के प्रति यात्री का मोह कैसा? इस संसार का हम मोह करें ये ठीक नहीं। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन रखना चाहिए, साथ ही ईश्वर को भी याद करना चाहिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कण कण में है, वो सभी के हृदय में आनंद की धारा के रूप में है। हम सब उसकी संतान हैं। सबकी रचना करने वाला वही है, अपने पुत्रों को धरती पर लाने वाला वही है। उस ईश्वर ने अपने जिस पुत्र को हमारे पुत्र के स्वरूप में सर्जित किया है, उसका भार उसने हमारे सिर पर सौंपा है। हम बचपन में उनका लालन पालन करें, उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करें। बड़ा होने पर उसे कार्य व्यापार के लिए कुछ धन दें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पुत्र के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा आदि के लिए आवश्यक अनुसार धन खर्चा करो, परंतु उसका अभिमान मत करो। तुम अपनी पारिवारिक दायित्व का पालन करो। किए गए कार्य का श्रेय ईश्वर को दो। कार्य का जो फल है उसे भी ईश्वर को समर्पित कर दो। स्वयं कर्तव्य को करो, परंतु स्वयं को निर्लिप्त कर रखो। अपने ज्ञान का उपयोग करो। अपने ज्ञान और विवेक के सहारे अच्छे और बुरे लोगों को पहचानो। जो अच्छे लोग हैं उनके संपर्क में रहो, जो बुरे लोग हैं उनसे अपने को दूर रखो। अच्छे कार्यों को अपने हाथ में लो, उन्हें अपने प्रयास एवं प्रयत्न से सफल अंजाम दो। संभव हो तो कृति के रूप में कुछ नए रेखाएं खींचो। पीछे मत देखो, मंजिल के लिए हमेशा आगे बढ़ो। दायित्व के प्रति सदा सजग रहो। दायित्व के निर्वाह में कभी उदासीन मत बनो। पुरुषार्थ से ही पुरुष की पहचान होती है। चाहे कितना ही कार्य दायित्व आए, तुम उन्हें पूरा करो। अपने कार्यों को स्वाभिमान पूर्वक करो। अपने कार्यों के प्रति मन में अभिमान प्रकट ना होने दो। कार्यों की निष्पत्ति आने पर भी अपने आप में लीन रहो। मन में कभी गर्व पैदा हो तो उसे प्रशय मत करो। हे नाना, जब तक तुम्हारा अस्तित्व है, जब तक तुम्हारी ये ज़िंदगी है, तब तक अपने शरीर का भली भांति ध्यान रखो। मृत्यु कभी न कभी अवश्य दस्तक देगी, वो एक ना एक दिन ज़रूर आएगी। इसके लिए बेकार की चिंता ना करो। उसका पहले से ही शोक क्या करना। इस संसार में वो किसी को नहीं छोड़ती। जिसने जन्म लिया है उसके पास वो अवश्य आएगी। ज्ञानी लोग उसकी चिंता नहीं करते। जो मूर्ख है वे बेफिजूल का मातम मनाते हैं। वे पहले से ही छाती पीटना शुरू कर देते हैं। 5 पंच तत्व से ही निर्मित ये शरीर पंच तत्व से लिया हुआ कर्ज है। ये शरीर एक दिन पंच तत्व में ही समा जाता है। प्राण शक्ति को कर्ज का भुगतान करना पड़ता है। हवा हवा में मिल जाता है, अग्नि का तेज अग्नि में मिल जाता है, जल जल में मिल जाती है। सभी तत्व शरीर छोड़कर पंचभूत में समा जाते हैं। हमारा शरीर पंच तत्व का अंश है। वो उसमें एक ना एक दिन मिलकर समरूप होगा। यही इस शरीर का सत्य है। अतः इसके लिए शोक करना ठीक नहीं।
समझदार व्यक्ति के लिए ये शोक का विषय नहीं। बच्चों के जन्म पर हर्ष नहीं करना चाहिए। मन को बांसों पर नहीं उछालना चाहिए। जो आता है वो जाता है, ये सृष्टि का नियम है, इसे समझना चाहिए। भी तुम्हारा मन हर स्थिति में प्रसन्न रहेगा। हे नाना, पृथ्वी बीज को धारण करती है, बादल उसे वर्षा का जल देती है, सूर्य उसे अपनी किरणें देता है। कुछ समय के बाद बीज अंकुरित होता है, बीज का जन्म होता है। तो पृथ्वी, सूर्य और बादल खुशियाँ नहीं मनाते, दसों दिशाओं में नहीं नाचते। बीज से चाहे विशाल वृक्ष बने, ये बीज अंकुरित होने के बाद मुरझा जाए, इसके लिए ना तो वो हर्ष प्रकट करते हैं, ना कभी शोक मनाते हैं। जीवन या मृत्यु कुछ भी सामने आए, वे हर स्थिति में अप्रभावित रहते हैं, संभाव रहते हैं। पृथ्वी, सूर्य और बादल की तरह हमें भी संभाव रहना चाहिए। संभाव की स्थिति में रहने पर फिर शोक या दुख कैसा। हे चांदोरकर, संभाव में रहकर ही तुम मुक्ति स्थिति की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। मुक्ति स्थिति में रहना ही मोक्ष का साधन है। जो आया वो जाएगा, ये जीवन का सार। आखिर कब तक ढोएगा इन कर्मों का भार। सुख दुख पल की लहर है, मन को रखना दूर। साईं सहज दिखाएंगे मुक्ति मार्ग ज़रूर। श्री सद्गुरु साईनाथ पूर्ण नमस्तु। शुभ भवतु।